देखिए, हम अक्सर इतिहास, साइंस या कूटनीति से जुड़े मुश्किल विषयों का विश्लेषण करते रहते हैं। लेकिन आज आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय में उतरने वाले हैं जो इन सभी सांसारिक दायरों से कहीं ऊपर है। दुनिया की सबसे मशहूर, सबसे पवित्र और शायद सबसे गहरी प्रेम कहानी, राधा और कृष्ण की कहानी। ये सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, बल्कि ये आध्यात्म और प्यार की एक ऐसी परिभाषा है जिसने सदियों से लोगों को हैरान किया है। तो आइए आज कुछ तथ्यों और आध्यात्मिक ग्रंथों के आधार पर इस अनंत रिश्ते की गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। अब एक सवाल है जो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया होगा, और वो ये कि कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। मतलब ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जिसने बड़े बड़े विद्वानों तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर उनका प्रेम इतना ही सर्वोच्च था, इतना प्योर था, तो उन्होंने उसे एक नॉर्मल सांसारिक विवाह का रूप क्यों नहीं दिया। आज हम इसी रहस्य को डिकोड करने वाले हैं, और यकीन मानिए इसका जवाब किसी आम लॉजिक में नहीं बल्कि कुछ बहुत ही गहरे दार्शनिक सिद्धांतों में छिपा है। इस पूरे आग को समझने के लिए इस टाइमलाइन को देखिए। कहानी शुरू होती है वृंदावन के बचपन और उस ईश्वरीय प्रेम से। फिर आता है मथुरा, जहां कर्तव्य की पुकार ले जाती है। उसके बाद द्वारका, जहां वो एक राजा बनते हैं, सांसारिक विवाह करते हैं, और अंत में उनका वो आखिरी मिलन। ये सिर्फ जगहों का बदलना नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे भौतिक दूरी यानी फिजिकल सेपरेशन ने उनकी इस आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ा रोल प्ले किया। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब शुरू हुआ, वृंदावन। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए, यमुना का किनारा, कदम्ब का पेड़ और एक बालक जिसकी बांसुरी की धुन पूरे ब्रज को सम्मोहित कर रही है। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात क्या थी पता है? वो बांसुरी विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ राधा के लिए बजती थी। माखन चुराने से लेकर साथ वक्त बिताने तक उनका वो बचपन कोई साधारण रिश्ता नहीं था। जब राधा कृष्ण को देखती थी तो उन्हें लगता था जैसे उनका पूरा वजूद ही कृष्ण से जुड़ा है। ये एक ऐसा प्यार था जिसे दुनिया की कोई भी परिभाषा बांध ही नहीं सकती। लेकिन फिर कहानी में आता है वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मथुरा के राजा कंस का आमंत्रण। कंस ने कृष्ण और बलराम को मल्ल युद्ध के लिए बुलाया, और ये वो पल था जब ब्रह्मांडीय कर्तव्य ने यानी कॉस्मिक ड्यूटी ने उनके अलग होने की मांग की। जाहिर है कृष्ण को जाना ही था, उन्हें धर्म की स्थापना करनी थी, अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को आजाद कराना था। पर सोचिए ये कितना दुखद क्षण रहा होगा, उस जगह को हमेशा के लिए पीछे छोड़ना जो उनके दिल के सबसे करीब थी। जाने से ठीक एक रात पहले का वो दृश्य इस एक उद्गार में बहुत ही खूबसूरती से सिमटा हुआ है। पूरी धरती एकदम शांत थी, राधा की आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने कृष्ण को रोका नहीं। वो जानती थी कि कृष्ण तो पूरी सृष्टि के हैं। और जब राधा ने पूछा कि क्या वो उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, तो कृष्ण का जवाब जरा सुनिए। उन्होंने कहा, राधे, जो जुदा होते हैं वो छोड़कर जाते हैं, हम तो एक ही हैं, मैं तुमसे दूर कैसे जा सकता हूं। ये एक लाइन ही साबित कर देती है कि कोई भी भौतिक दूरी एक साझा आत्मा को कभी अलग नहीं कर सकती। भाग 1, विवाह क्यों नहीं हुआ। आइए इस पूरी चर्चा को इतिहास से निकालकर उन गहरे दार्शनिक कारणों की तरफ ले चलते हैं कि आखिर शादी हुई क्यों नहीं। इसके पीछे मुख्य रूप से 3 आध्यात्मिक सत्य हैं। पहला, विवाह 2 आत्माओं का होता है, एक आत्मा का नहीं। दूसरा, प्रेम को सामाजिक अनुबंधों और कानूनों से हमेशा आज़ाद रहना चाहिए। और तीसरा, जो शायद सबसे ज़रूरी है, विरह यानी सेपरेशन की सर्वोच्च शक्ति को स्थापित करना। सच कहूं तो ये सिर्फ कुछ फिलॉसफिकल पॉइंट्स नहीं हैं, ये वो 3 पिलर्स हैं जिन पर यह पूरी प्रेम कहानी टिकी हुई है। चलिए इन्हें एक एक करके डीकोड करते हैं। जब राधा ने खुद कृष्ण से यह सवाल पूछा कि हम विवाह क्यों नहीं करते, तो कृष्ण ने बिल्कुल भी बात को घुमाया नहीं। उनका जवाब एकदम सीधा था। विवाह के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है, 2 अलग अलग आत्माओं का मिलन विवाह कहलाता है। पर तुम और मैं तो एक ही आत्मा है, भला मैं अपने ही आप से विवाह कैसे कर सकता हूं। ये आध्यात्मिक एकता की, स्पिरिचुअल वननेस की सबसे बड़ी घोषणा थी। वो खुद को 2 अलग अस्तित्व मानते ही नहीं थे। इस वननेस को समझने के लिए हमें एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक शब्द को समझना होगा, ह्लादिनी शक्ति। इसका मतलब है आनंद या खुशी देने वाली सर्वोच्च शक्ति। ग्रंथों के अनुसार राधा कोई और नहीं बल्कि खुद कृष्ण के ही आनंद का प्रकट रूप हैं। इसे एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। क्या आप आग से उसकी गर्मी को अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बस वैसे ही कृष्ण से राधा को अलग नहीं किया जा सकता। उनका बंधन इस ब्रह्मांड की एक शाश्वत सच्चाई है जो इंसानों के बनाए किसी भी रीति रिवाज से बहुत ऊपर है। देखिए, सांसारिक विवाह और आध्यात्मिक प्रेम के बीच एक बहुत ही क्लियर डिफरेंस है।
सांसारिक विवाह असल में है क्या? ये कानूनों, नियमों और जिम्मेदारियों पर आधारित एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, दो शरीरों का मिलन। इसके उलट राधा कृष्ण का प्रेम एकदम निष्काम या कहें कि निस्वार्थ था। इसे किसी सोसाइटी के वैलिडेशन या किसी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं थी। कृष्ण बस ये दिखाना चाहते थे कि जब आत्माओं का असीमित मिलन होता है ना, तो उसे पूरा होने के लिए समाज के ठप्पे की कोई जरूरत नहीं होती। और अब आते हैं तीसरे सत्य पर, विरह। ये कोई नॉर्मल सी जुदाई नहीं है। ये एक ऐसी स्पिरिचुअल स्टेट है जहां फिजिकल दूरियां असल में प्यार को और ज्यादा गहरा कर देती हैं। जरा सोचिए, अगर उनका विवाह हो जाता तो वो भी तो एक आम पति पत्नी बनकर रह जाते ना, लेकिन इस विरह ने उनके प्यार को हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार किसी को हासिल करने का नाम नहीं है, बल्कि किसी दूसरे में पूरी तरह खो जाने का नाम है। भाग 2, विरह और समर्पण। अब इस कहानी को मथुरा से आगे ले चलते हैं और द्वारका और वृंदावन के कॉन्ट्रास्ट को देखते हैं। अब पिक्चर कुछ ऐसी है। एक तरफ द्वारका है, जहां कृष्ण राजकाज में एकदम बिजी द्वारकाधीश बन चुके हैं, और दूसरी तरफ वृंदावन है, जहां राधा बिना किसी शिकायत के एक खामोश और समर्पित जीवन जी रही हैं। इस समर्पण को साबित करने के लिए एक कमाल का किस्सा है। हुआ ये कि द्वारका में रानियों को अपने करीब होने का थोड़ा अहंकार हो गया था। तब कृष्ण ने एक भयंकर बीमारी का नाटक किया और कहा कि मुझे सिर्फ एक ही चीज ठीक कर सकती है, किसी सच्चे भक्त के पैरों की धूल। अब रुक्मिणी जैसी रानियां डर गईं। भगवान को पैरों की धूल, मतलब सीधे नरक जाना? उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जैसे ही ये बात वृंदावन में राधा तक पहुंची, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और तुरंत अपने पैरों की धूल दे दी। उस पल राधा ने जो कहा, जरा उसकी गहराई को महसूस कीजिए। उन्होंने कहा, मेरे कान्हा का दर्द ठीक होना चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे हमेशा के लिए नरक में ही क्यों ना जलना पड़े। क्या बात है! यहाँ खुद का कोई वजूद ही नहीं है। अपनी आत्मा का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, कोई फिक्र नहीं। बस एक ही चीज मैटर करती है, कृष्ण की खुशी और उनका ठीक होना। प्रैक्टिकली देखा जाए तो सच्चा और ईगोलेस प्यार बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। भाग 3, अंतिम मिलन और बांसुरी। अब हम इस यात्रा के सबसे भावुक और शाश्वत अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। सृष्टि का तो नियम ही है कि जो आया है उसे जाना होगा। जब धरती पर कृष्ण का समय पूरा होने वाला था, तब एक वृद्ध राधा द्वारका की तरफ निकलती हैं, और जैसे ही वो महल के पास पहुंचती हैं, कृष्ण उन्हें देखते ही सब कुछ, अपना राजपाट सब छोड़कर उनके पास भागे चले आते हैं। बस एक नज़र और सदियों का विरह, सदियों की जुदाई मानो एक पल में बह जाती है। और फिर कृष्ण उनसे उनकी अंतिम इच्छा पूछते हैं। और राधा की वो आखिरी इच्छा कितनी सिंपल, कितनी खूबसूरत थी। उन्होंने कहा, मैं बस एक आखिरी बार तुम्हारी वही बांसुरी सुनना चाहती हूँ जो तुम वृंदावन में बजाते थे। ये एक लाइन ना पूरी कहानी को एक पूरा चक्कर लगाकर वहीं ले आती है जहाँ से ये शुरू हुई थी, यमुना के उन्हीं किनारों पर, उसी मासूमियत की ओर। इस मोमेंट में कोई राजा नहीं था, कोई युद्ध नहीं था, बस वो दोनों थे, और वो धुन थी। कृष्ण ने वो बांसुरी निकाली और एक ऐसी धुन बजाई जिसने मानो पूरी सृष्टि को ही झकझोर कर रख दिया। और उस धुन को सुनते सुनते राधा की आत्मा पूरी तरह से कृष्ण के भीतर समा गई। वो हमेशा के लिए उनमें लीन हो गईं। और इसके बाद जो हुआ वो इस पूरी कहानी का सबसे दुखद लेकिन सबसे गहरा दार्शनिक अंत है। दिल से टूट चुके कृष्ण ने अपनी उस बांसुरी को हमेशा के लिए तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उस बांसुरी को जो असल में सुनती थी वो अब उनके सामने नहीं थी। वो हमेशा के लिए उनकी अपनी आत्मा के भीतर बस चुकी थी। उस दिन के बाद कृष्ण ने फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर सांसारिक विवाह ही इंसानी जुड़ाव का सबसे बड़ा, सबसे सर्वोच्च रूप है, तो आज दुनिया भर में करोड़ों लोग किसी भी और नाम से पहले राधे कृष्ण का जाप क्यों करते हैं? हम कृष्ण रुक्मिणी तो नहीं कहते ना, हम हमेशा राधे कृष्ण ही कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यही है कि सच्चा आध्यात्मिक और निस्वार्थ प्रेम दुनिया के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट से बहुत आगे तक जाता है। विवाह शायद समाज को चलाने के लिए, लेकिन आत्माओं का जो मिलन है वो अनंत है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।